हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे फर्स्ट जो आपका वेरिएबल सेपरेबल होता है, दूसरा आपका जो है होमोजेनियस होता है, एंड थर्ड इज सिंपल लीनियर इक्वेशंस होता है। तो सबसे पहले जो है हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ओके, मान लीजिए कोई इक्वेशन दी हुई है, फंक्शन दिया है y स्क्वायर इक्वल्स टू से x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसमें दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो y है, y का वैल्यू x पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन x का वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब है कि अगर x की वैल्यू हम से सपोज 1 ले लें, तो y स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? तो इट विल बी 1 प्लस 5, सो इट विल बी 7, सो y इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस √7, ठीक है। तो कहने का मतलब हमने x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो हमें y का वैल्यू मिला, ठीक है, y का वैल्यू मिला। इसका मतलब क्या है कि y जो है वो मेन किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका y हो जाएगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x होगा, क्योंकि x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या करते हैं कि जो कोई भी फंक्शन गिवन है, ये भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इट विल बी 2y dy by dx equals to 2x plus 1, okay, and plus 0, ये हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज 2y dy by dx equals to 2x plus 1, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये चीज है। अब उसके बाद जो है हम इसका ऑर्डर का बात करेंगे। ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है, ठीक है, डिग्री क्या होता है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है कि इसमें मैक्सिमम कितनी टाइम्स जो है ये इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 2y dy by dx equals to 2x plus 1, तो यहाँ पे जो dy है वो एक बार दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि ये जो इक्वेशन कब आया है? जब ओरिजिनल फंक्शन को एक बार डेरिवेटिव किया गया है, तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है। इसीलिए इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसकी डिग्री की बात करनी है, तो डिग्री की बात के लिए क्या करेंगे कि हम इसमें जनरली जो एक्सपोनेंट ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये तो यहाँ पे जो dy dx है उसकी जो पावर है m, ये m क्या है? यहाँ पे इसकी डिग्री है, ठीक है, ये जो है क्या होती है? इसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो पावर है वो 1 है, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। कंडीशन क्या होती है कि इसमें जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब जितने भी dy by dx या डबल डेरिवेटिव, वो सब जो है फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पावर जो है 2/3 या 5/3 इस तरह की नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो है वो पावर एक्सपोनेंट है वो क्या होनी चाहिए? वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है, इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। अभी अगर हम इसको दोबारा से डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोबारा से फाइंड करेंगे तो 2 जो है वो फिक्स हो जाएगा और यहाँ पे एक फंक्शन ही हो गया, दूसरा फंक्शन ही हो जाएगा। तो y को फिक्स रखेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो dy by dx का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, तो d स्क्वायर y dx स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस फिर dy by dx को फिक्स रखेंगे और फिर इसका डेरिवेटिव
y का, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे 2 प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा y d² प्लस dy/dx इक्वल्स टू 0। तो इसकी ऑर्डर की बात करेंगे तो ये ऑर्डर जो है इसका क्या होगा, इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा और डिग्री जो है वो 2 हो जाएगी, क्योंकि इसी की पावर को 1 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसी की पावर को हमें देखना है, ठीक है। तो ऑर्डर डिग्री कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। अब जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन सेम है, dy/dx इक्वल्स टू d²/dx² इक्वल्स टू log d/dx, ठीक है, ये लिखा हुआ है, या फिर d²/dx² इक्वल्स टू जो है वो sin d/dx लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये जो है पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, इट इज नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो लॉग होता है, लॉग के यहाँ पे क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, या तो y² होगा या फिर y(x) होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये डेरिवेटिव दिया हुआ है, इसी तरह से यहाँ पे साइन का जो एंगल है वो डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो ये जो है एक्सप्रेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल में नहीं है। तो इस केस में हम ऑर्डर तो फाइंड कर सकते हैं, हर केस में ऑर्डर जो है 2 रहेगा, लेकिन डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड रहेगा। तो ये जब हम डिग्री फाइंड करते हैं तो नोट करने वाली बात है कि जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए d²/dx² इक्वल्स टू 1 प्लस dy/dx, ये है, ठीक है। इसका हमें ऑर्डर डिग्री फाइंड करना है, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो ऑर्डर तो हम फाइंड कर सकते हैं, ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको डिग्री फाइंड करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो क्या करेंगे, अभी बताया कि जो है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए इसका पावर, जबकि यहाँ पे स्क्वायर रूट दे रखा है, तो इसको हम रिमूव करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो d²/dx² -1 इधर आएगा, और ये जो है dy/dx स्क्वायर रूट है, यानी का मतलब है कि 1/2 होगा। अब ये 1/2 कब कटेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये d²/dx², ठीक है, और ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, +1 एंड -2 d²/dx², ये हो जाएगा, ठीक है, ओके, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है और यहाँ पे ये dy/dx हो जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पे ऑर्डर फाइंड करना है तो ऑर्डर देखेंगे कि जो मैक्सिमम ऑर्डर है वो 2 बार हुआ है, यानी का मतलब है कि जो ओरिजिनल फंक्शन होगा उसको 2 बार डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमें डबल डेरिवेटिव मिलेगा, तो इसका ऑर्डर तो 2 हो जाएगा। लेकिन डिग्री फाइंड करना है तो डिग्री यहाँ पे देखेंगे, इसी की पावर, मैक्सिमम पावर क्या है, ये 2 है, ठीक है, इसको नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो 1 है, लेकिन मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो इसलिए इसका डिग्री भी 2 हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से इसको करना है। फाइंड ऑर्डर डिग्री ऑफ 1 प्लस dy/dx एंड d²/dx², ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑर्डर डिग्री रहेगा, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि 1 प्लस dy/dx² एंड +2 dy/dx इक्वल्स टू d²/dx² आएगा, ठीक है। लेकिन हमें ऑर्डर फाइंड करने के लिए क्या देखना होता है, मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार डेरिवेटिव है, तो वो यहाँ पर है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पे ऑर्डर इसका 2 रहेगा और डिग्री भी क्या रहेगा, इसका डिग्री इसका 1 रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मेनली जो होता है कि कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है और उसका पावर कितना है, ठीक है। लेकिन मेनली जो है इस पे ध्यान देना है आपको कि ये इसका पावर कितना है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूं 1 प्लस dy/dx, ओके, पावर 3/2, ओके, एंड d²/dx², ठीक है। अब इसका ऑर्डर डिग्री क्या हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या दिया हुआ है, 3/2 फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो
तो हमें क्या करना है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये जो है 1 प्लस dy बाई dx क्यूब, और ये जो है d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, और उसका पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व भी कर देते हैं यहाँ पे a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करके, तब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। क्या आएगा, देखो 1 प्लस dy बाई dx क्यूब एंड प्लस 3 इंटू dy बाई dx एंड प्लस 3 dy बाई dx स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ऑर्डर फाइंड करने के लिए क्या देखना पड़ता है कि मैक्सिमम ऑर्डर, मैक्सिमम कितने बार ऑर्डर हुआ है, मतलब कितनी बार डेरिवेटिव फाइंड किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं राइट हैंड साइड में है, तो मैक्सिमम 2 बार डेरिवेटिव फाइंड किया गया, इसका मतलब ऑर्डर 2 रहेगा, और डिग्री इसी को देखेंगे, इसका पावर डिग्री जो है वो 2 रहेगा। तो यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है, इफ d स्क्वायर बाई dx साइन y प्लस dy बाई dx क्यूब इक्वल्स टू cos y इक्वल्स टू से इट इज y। ठीक है, y है, तब इसका हमें जो है ऑर्डर डिग्री फाइंड करना है। तो ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, ऑर्डर और डिग्री क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डर डिग्री। तब इस केस में जो ऑर्डर है वो हम देखेंगे कि मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है इसका। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो है वो 2 बार इसका डेरिवेटिव हुआ है, तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर भी 2 होगा, और इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसका डिग्री जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये टोटली फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस है। ठीक है, क्योंकि ये भी जो है वो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस है, इसका जो पावर है वो 1 है, इसका पावर जो 3 है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे करके लिख दूं, यहाँ पे ये y हो गया, तब इसका ऑर्डर डिग्री क्या रहेगा, तब भी इसका ऑर्डर डिग्री 2 ही रहेगा, ऑर्डर जो 2 रहेगा, डिग्री 1 रहेगा, क्योंकि हमने ऑर्डर डिग्री फाइंड करने से पहले ये सीखा है कि जो डेरिवेटिव्स है उसी की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ये y हो या फिर स्क्वायर रूट y हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री चेंज नहीं होगा। ठीक है, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d dx एंड dy बाई dx पावर 4, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आता है। ठीक है, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, उसको बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं, इस तरह से भी दे सकता है। ओके, ये तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ऑर्डर डिग्री क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, मतलब कि इसका डेरिवेटिव, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ये 4 आगे आएगा, सिंपल रूल अप्लाई होगा, डेरिवेटिव ऑफ x पावर m। ठीक है, तो ये m x m माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 4 आगे आएगा, और dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, पावर 3 आएगा, उसके बाद इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे फोकस करेंगे कि अब ऑर्डर डिग्री क्या हो सकता है इसका। तो ध्यान से देखेंगे कि इसका ऑर्डर जो है वो 2 हो जाएगा, ऑर्डर 2 होगा क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव हुआ है इसका, और डिग्री जो है वो कितना हो जाएगा, डिग्री इसका 1 होगा, क्योंकि इसी की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ये नोट करने वाली बात है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है ये। ठीक है, इसी तरह से सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन इज डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन, इसका मीनिंग क्या है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर जो है 2 रहेगा, और डिग्री जो है वो 1 रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन इज d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 dy dx प्लस 1 प्लस x इक्वल्स टू 0। तो इसका ऑर्डर फाइंड करना है और डिग्री फाइंड करनी है, क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्डर डिग्री फाइंड करने के लिए सबसे पहला ऑर्डर को सिंपलीफाई कर सकते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर जो है वो 2 टाइम्स हुआ है, तो ऑर्डर इसका 2 होगा, लेकिन डिग्री फाइंड करना अभी पॉसिबल नहीं है
क्योंकि यहाँ पे जो डेरिवेटिव है उसका पावर 1/3 है, तो इसको क्या करेंगे, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, d²y/dx² और प्लस प्लस 1 + x, ठीक है, ये रहेगा यहाँ पे। उसके बाद जो है हम इसको इधर लेके जाएंगे -³ dy/dx, ठीक है। अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, क्यूबिक करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, d²y/dx² dx², ठीक है, dx 1 + x क्यूब इक्वल्स टू -³ dy/dx पावर 1/3 × 3, ठीक है, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस क्या आएगा, माइनस dy/dx आएगा, तो ये जो है d²y/dx² और प्लस 1 + x, ठीक है, ये क्यूब हो जाएगा और माइनस dy/dx हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका ऑर्डर फाइंड करना है, तो ऑर्डर ध्यान से फाइंड करेंगे, तो इसका ऑर्डर जो है वो 2 रहेगा, ऑर्डर 2 रहेगा। और जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि a + b + c, तो आप इसको a मान सकते हैं, इसको आप b मान सकते हैं, और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये a³ + b³ ये आएगा। तो इस केस में जो यहाँ पे इसका पावर होगा वो 3 आएगा, तो इसे कहने का मतलब कि जो डिग्री होगा वो 3 रहेगा, ठीक है। ये थोड़ी कैलकुलेशन है जो मेंटेन करनी है, ओके, और इसका ऑर्डर डिग्री फाइंड करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन किए हम लोगों ने, और जनरली इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आप इसको करें। थैंक यू।